हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th जिसका 6वां चैप्टर रेखाएं एवं कोण चल रहा है, उसकी तीसरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज जो 6.3 है, उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर है। कोई एक त्रिभुज पी क्यू आर ये रहा, इसकी भुजाओं क्यू पी ये रही और आर क्यू ये रही। इनको क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया है, मतलब क्यू पी को तो एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को बिंदु टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर बराबर 135 डिग्री और पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री, तो पी आर क्यू का मान पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए, यहाँ एंगल एस पी आर बराबर है 135 डिग्री। एस पी आर बराबर 135 डिग्री। तो देखना, एंगल एस पी आर प्लस आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म के बारे में हम बता चुके हैं। दो कोणों का ऐसा युग्म जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती वो विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं, तो ये विपरीत दिशा में क्या है बेटा? किरणें हैं। तो ये रैखिक युग्म बन गया एस पी आर प्लस आर पी क्यू। एस पी आर की वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री प्लस एंगल पी आर पी क्यू बराबर 180। तो एंगल आर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135। तो आर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 135 गया तो 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब त्रिभुज कौन, अब एक कंडीशन और दे रखी है, एंगल पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। तो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। क्योंकि ये कोण और ये कोण रैखिक युग्म बनाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म। पी क्यू टी की वैल्यू कितनी बेटा? 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। तो देखो, एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110। तो एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री बचेगा बेटा। कितना आ गया है? 70 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है? एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू ज्ञात करना है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा? एंगल पी क्यू आर, देखो ये एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। तो लिख देंगे इनको, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखो ये तीनों कोण लिख दिए बेटा, पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी प्लस आर पी क्यू बराबर 180 अंश। यहाँ और लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 70 प्लस क्यू आर पी ज्ञात करना है।
क्यू आर पी ज्ञात करना प्लस आर पी क्यू कितना है बेटा 45 डिग्री बराबर 180, 70 और 45 115 प्लस एंगल क्यू आर पी बराबर 180, तो कितना हो जाएगा एंगल क्यू आर पी बराबर 180 माइनस 115, तो एंगल क्यू आर पी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 115 गए तो 65 डिग्री। समझ में आ गया, यही इसका आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा और बोल देता हूँ, समझा देता हूँ बेटा। एस पी आर और 135 दे रखा है, तो एंगल एस पी आर प्लस क्यू पी आर या आर पी क्यू दोनों का जो 180 अंश 135 रख दिया एस पी आर की वैल्यू प्लस आर पी क्यू बराबर 180, आर पी क्यू बराबर 180 माइनस 135, आर पी क्यू बराबर 180 में से 135 गए तो 45 डिग्री प्लस ये आ गया। अब पी क्यू टी की वैल्यू निकाल, पी क्यू टी कितनी दे रखी, पी क्यू टी की वैल्यू दे रखी है 110, तो पी क्यू टी की वैल्यू जब 180 दे रखी है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर बराबर 180 अंश, पी क्यू टी की वैल्यू रख दी प्लस पी क्यू आर बराबर 180 अंश, पी क्यू आर बराबर कितना हो गया 180 माइनस 110, तो पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर में लगा दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश, यहाँ इनकी वैल्यू रख दी है बेटा सेपरेट सेपरेट, आंसर आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दी गई आकृति में एंगल x इक्व टू 62 डिग्री, मतलब कोण x की वैल्यू 62 डिग्री और एक्स वाई जेड बराबर 54, एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री। यदि वाई ओ और जेड ओ दोबारा बोल देता हूँ क्वेश्चन, ये कह रहा है दी गई आकृति में कोण x की वैल्यू 62 डिग्री और एक्स वाई जेड बराबर 54 और वाई ओ और कोण ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड और कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। दोबारा बोलूँ और समझा दो इसमें बेटा, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है जिसमें कोण x की वैल्यू 62 दे रखी है, कोण y की वैल्यू 54 डिग्री दे रखी है। यहाँ जो वाई ओ कोण y का समद्विभाजक है, जेड ओ कोण z का समद्विभाजक है, दोनों समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो हमें कोण ओ जेड वाई का मान ज्ञात करना है और वाई ओ जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखो अब त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू बेटा 62 डिग्री दी है हमको, प्लस एंगल y की वैल्यू 54 डिग्री दी है, प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। 62 और 54 कितने हो गए, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 116 डिग्री प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। एंगल z बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 116 है, तो एंगल z बराबर कितना हो गया 180 में से 116 गए तो कितना बचेगा 64 डिग्री। तो एंगल z की वैल्यू कितनी आ गई 64 डिग्री। और यहाँ जेड ओ कोण z का समद्विभाजक है, तब क्या हो जाएगा, तब ओ जेड वाई बराबर एंगल ओ जेड वाई बराबर हो जाएगा एंगल जेड का आधा। एंगल जेड कितना है बेटा 64/2 बराबर हो जाएगा 32 डिग्री। तो ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री। तो ओ जेड वाई पहला मान ज्ञात हो गया। अब ये कितना आ गया हमारा 32 डिग्री, तथा ओ वाई कोण y का समद्विभाजक है, तब क्या हो जाएगा, तब एंगल ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा एंगल y का आधा। एंगल y कितना दे रखा है बेटा 54 का आधा किया
27 डिग्री। अब पुनः त्रिभुज कौन से हम लेके चलेंगे, त्रिभुज YOZ में। YOZ में क्या हो जाएगा, एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY बराबर 180 डिग्री। YOZ की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, प्लस OYZ की वैल्यू कितनी, OYZ की वैल्यू 27 प्लस OZY की वैल्यू कितनी बेटा 32 बराबर 180। तो एंगल YOZ प्लस 27 और 32 कितना हो गया 59 बराबर 180। तो एंगल YOZ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 59। तो YOZ बराबर हो जाएगा 180 में से 59 गया तो 121 डिग्री। यही है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है दी गई आकृति में यदि AB पैरेलल है DE के, एक आकृति दे रखी है जिसमें AB समांतर है DE के और एंगल BAC का मान 35 डिग्री है। BAC का मान 35 डिग्री है या BAE का मान 35 डिग्री ये कह सकते हैं। और CDE का मान 53 डिग्री है। तो DCE का मान पूछ रहा है, DCE का मान बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ AB पैरेलल है किसके, DE के, तब जब ये AB समांतर है DE के तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एंगल BAE बराबर हो जाएगा, BAE का मान हो जाएगा एंगल DEA के, एंगल DEA के। क्यों, एकांतर कोण से। एकांतर कोण जानते हैं आप, जब दो समांतर रेखाएं ये इन दोनों समांतर रेखाओं को एक कोई त्रियक रेखा काटती है तो त्रियक रेखा के विपरीत ओर के जो कोण है, ये कोण इसके विपरीत है, तो दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो BAE का मान बराबर हो जाएगा DEA के एकांतर कोण से, और BAE का मान कितना है 35 डिग्री बराबर एंगल DEA। तो एंगल DEA बराबर आ गया 35 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा 35 डिग्री, या DEC भी कह सकते हैं इसे, DEC बराबर 35 डिग्री भी कह सकते हैं इसे। अब त्रिभुज कौन से में, DEC में क्या हो जाएगा, एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE बराबर 180 अंश। किससे आ गया ये, एंगल सम प्रॉपर्टी से। DEC की वैल्यू कितनी है बेटा 35 डिग्री प्लस ECD की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, CDE की वैल्यू 53 बराबर 180। 35 और 53 कितना हो गया 88 डिग्री प्लस एंगल ECD बराबर 180। तो एंगल ECD बराबर कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 88। तो एंगल ECD बराबर हो जाएगा 180 में से 88 गया तो 92 डिग्री। ECD भी कह सकते हैं इसे, या इसे DCE भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब उस पॉइंट से होता है जिस पर एंगल बनता है। ECD में एंगल बन रहा है बेटा बीच वाले पॉइंट पर बनता है, एंगल C पर बन रहा है। इसे ECD भी कह सकते हैं, इसे DCE भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एंगल DCE बराबर 92 डिग्री। समझ में आ गया, यही है अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दी गई आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS, रेखाएं एक रेखा PQ है और दूसरी वाली रेखा RS,
बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि पी आर टी बराबर 40, पी आर टी बराबर 40 डिग्री और आर पी टी बराबर 95 डिग्री और टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री। तो एस क्यू टी का मान ज्ञात करना, एस क्यू टी का मान ज्ञात करना। देखो पहले इस त्रिभुज में लेके चलेंगे, अब त्रिभुज पी आर टी में, पी आर टी में क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस या एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल आर टी पी बराबर 180 अंश। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब त्रिभुजों के या त्रिभुज के कोणों का योग नियम। त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पी आर टी की वैल्यू कितनी है, पी आर टी की वैल्यू 40 डिग्री प्लस आर पी टी की वैल्यू 95 प्लस आर टी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज्ञात करनी है, बराबर 180। 40 और 95 कितने हो गए, 135 डिग्री प्लस आर टी पी बराबर 180, आर टी पी बराबर 180 माइनस 135, आर टी पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 135 गए तो 45 डिग्री, तो कितना डिग्री आ गया, आर टी पी की वैल्यू 45 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, एस क्यू टी। जब आर टी पी की वैल्यू, जब आर टी पी की वैल्यू 45 डिग्री तो बेटा इसकी भी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एंगल आर टी पी बराबर एंगल क्यू टी एस बराबर 45 डिग्री। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। आर टी पी की वैल्यू बराबर हो जाएगी क्यू टी एस के बराबर 45 डिग्री के। जब ये 45 डिग्री हो गया, अब पुनः त्रिभुज कौन से में लेके चलेंगे, अब पुनः त्रिभुज कौन से में बेटा, टी एस क्यू में, टी एस क्यू में क्या हो जाएगा, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी एस बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज टी एस क्यू में लेके चलें, टी एस क्यू में तो क्या लिखा है हमने, एंगल टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी प्लस क्यू टी एस बराबर 180। टी एस क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, टी एस क्यू की वैल्यू 75 प्लस एस क्यू टी की वैल्यू ज्ञात करनी है प्लस क्यू टी एस की वैल्यू 45 बराबर 180। 75 और 45 कितना हो गया, 120 प्लस एस क्यू टी बराबर 180। एस क्यू टी बराबर 180 माइनस 120, एस क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री। यही है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दी गई आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, देखो ये पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू समांतर है एस आर के, और एस क्यू आर बराबर 28, एस क्यू आर बराबर कितना 28 और क्यू आर टी बराबर 65, क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री है। तो एक्स और वाई के मान पूछ रहा है वो। तो देखो बेटा पी क्यू समांतर दे रखा है किसके,
पी क्यू समांतर दे रखा है एस आर के, ये समांतर दे रखा है तो एस क्यू क्या होगी, एक त्रिज्यक रेखा होगी। जब एक्स जितने डिग्री का है, ये एक्स जितने डिग्री का है, ये भी कितने का हो जाएगा, यहाँ उतने डिग्री का हो जाएगा जितने डिग्री का एक्स है, क्योंकि त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले इस त्रिभुज में लेके चलेंगे, त्रिभुज क्यू आर एस में, त्रिभुज कौन से में, क्यू आर एस में, त्रिभुज क्यू आर एस में क्या मिलेगा, देखो एस क्यू आर एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल आर एस क्यू बराबर 65 डिग्री, या ये लिख सकते हैं बराबर एंगल क्यू आर टी। क्यों, बाह्य कोण है, बाह्य कोण कहें या बहिष्कोण कहें, तो एस क्यू आर प्लस आर एस क्यू बराबर क्यू आर टी के हो जाएगा। तो एस क्यू आर की वैल्यू कितनी बेटा 28 प्लस आर एस क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, बराबर क्यू आर टी की वैल्यू 65। तो आर एस क्यू बराबर 65 माइनस 28 डिग्री, तो आर एस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 65 में से 28 गया तो 37 डिग्री, कितना आ गया 37 डिग्री। और इस आर एस क्यू का मान कितने के बराबर हो जाएगा, इस आर एस क्यू का मान कोण आर एस क्यू, देखो आर एस क्यू का मान बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू एस के, बराबर कितना है एक्स, बराबर हो जाएगा बेटा 37 डिग्री। क्यों, एक अंतर कोण से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर हो गया 37 डिग्री। और एंगल क्यू पी एस की वैल्यू कितनी है, एंगल क्यू पी एस बराबर 90 डिग्री है। क्यों, ये बेटा हमको दिया है, क्या दिया, उसने कहा कि पी क्यू लंब है पी एस पर। अब त्रिभुज कौन से में, पी क्यू एस में क्या है कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी, तो पी क्यू एस प्लस एस पी क्यू प्लस क्यू एस पी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बेटा पी क्यू एस कितना, पी क्यू एस एक्स डिग्री था, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 37 प्लस एस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एस पी क्यू की वैल्यू 90 प्लस क्यू एस पी की वैल्यू वाई बराबर 180 अंश, 90 और 37 127 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। पी क्यू एस की वैल्यू 37, एस पी क्यू की वैल्यू 90, क्यू एस पी की वैल्यू वाई डिग्री बराबर 180 अंश, 90 और 37 127 प्लस वाई बराबर 180, वाई बराबर 180 माइनस 127, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 127, तो वाई बराबर 180 में से 127 गए तो कितने बचे, 180 में से 127 गए तो कितने बचे बेटा 53 बचेंगे 180 में से 127। तो x की वैल्यू तो आ गई 37 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। यही है अपने आंसर। आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इसकी भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर ये कोण दे रखा है और पी आर एस इसके समद्विभाजक मतलब
पी क्यू आर जो कोण है इसके समद्विभाजक ये, मतलब समद्विभाजक का मतलब इस कोण का आधा कर रहे हैं। कौन? क्यू टी। क्यू टी तो इस कोण पी क्यू आर का आधा कर रहा है, और आर टी इस कोण पी आर एस का आधा कर रहा है। पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु, इसका समद्विभाजक ये रहे, तो मतलब आर टी क्या कर रहा है? कोण पी आर एस का समद्विभाजक। दोनों के समद्विभाजक बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं? टी पर मिल रहे हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि क्यू टी आर की जो वैल्यू आएगी वो क्यू पी आर कहाँ है? क्यू पी आर के आधे के बराबर आएगी। तो त्रिभुज पी क्यू आर में लेकर के चल रहे हैं बेटा। पी क्यू आर में क्या लगेगा? पहले योग का त्रिभुज नियम लगाओ। योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी प्लस आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री। इसे नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। क्यों दे दिया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाया बेटा, पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू प्लस क्यू आर पी, ठीक है। तथा त्रिभुज कौन से में ले लें अब? क्यू आर टी में, क्यू आर टी में वही लगा देना है। टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू आर टी प्लस आर टी क्यू या क्यू टी आर बराबर 180 डिग्री। इसे क्या नाम दे दिया? समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें कि देखो बेटा 180 की वैल्यू ये और 180 की वैल्यू ये, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या मिलेगा? ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। 180 की वैल्यू ये और 180 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं इस वैल्यू को। तो बेटा पी क्यू आर जैसा है ऐसा ही रहने दिया हमने, क्यू आर पी जैसा है ऐसा ही रहने दिया, आर पी क्यू को भी जैसा है ऐसा ही रहने दिया। अब ये जो क्यू आर टी है, देखो क्यू आर टी है, इसे हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? क्यू आर टी को कैसे तोड़ सकते हैं? क्यू आर पी प्लस पी आर टी लिख सकते हैं। तो टी क्यू आर प्लस क्यू आर टी को तोड़ देना है। क्यू आर टी को देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल क्यू आर टी, ये रहा क्यू आर टी। इसे लिख सकते हैं दो एंगलों के सम के रूप में, क्यू आर पी एंगल क्यू आर पी प्लस क्यू आर पी प्लस पी आर टी। तो एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर। तो देखो क्यू आर पी से क्यू आर पी कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर। तो इसे क्या नाम दे दिया बेटे? इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 दे दी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखो क्यू टी कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। यहाँ क्यू टी कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। पी क्यू आर का कोण समद्विभाजक है।
ठीक है। तब एंगल टी क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब एंगल टी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 एंगल पी क्यू आर। टी क्यू आर की वैल्यू, टी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल पी क्यू आर की आधी के बराबर हो जाएगी। दोबारा और बोलूँ, उसने क्वेश्चन में ही कहा था बेटा क्यू टी कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है, तो क्या हो जाएगा, टी क्यू आर का जो मान है पी क्यू आर के आधे के बराबर हो जाएगा। तो टी क्यू आर का मान आधा हो जाएगा पी क्यू आर का। तो एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा इससे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल टी क्यू आर। इसे क्या नाम दे देंगे, एंगल पी क्यू आर बराबर 2 इंटू एंगल टी क्यू आर। इसे नाम दे दिया बेटा इक्वेशन 4। समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, समीकरण 3 व 4 से क्या मिल रहा है, समीकरण 3 व 4 से क्या मिल रहा है हमको, पी क्यू आर की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से देखो समीकरण 3 व 4 से पी क्यू आर की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर। अब देखो 2 टी क्यू आर में से टी क्यू आर गए तो कितना बचेगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर। तो इसे क्या नाम दे दिया बेटा, इक्वेशन 5। आगे लिखते हैं, यहाँ देखो ये आर टी ऐसे दिखाई देता हूँ, देखो ये आर टी कोण पी आर एस की समद्विभाजक है, यहाँ आर टी कोण पी आर एस की कोण समद्विभाजक है। तब एंगल पी आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इस पी आर टी की वैल्यू, इस पी आर टी की वैल्यू, तो एंगल पी आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। और कोण पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। जब बहिष्कोण है तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, देखो इस पी आर एस का मान, पी आर एस का मान किस किस के बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू। तो पी आर एस बराबर लिख देंगे हम एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। तो एंगल पी आर एस बराबर इस पी क्यू आर की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 2 एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। इसे नाम दे दिया इक्वेशन 6। कितना नाम दे दिया बेटा, इक्वेशन 6। और पी आर टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो पी आर टी की वैल्यू, पी आर टी की वैल्यू, पी आर टी की वैल्यू लिखनी है हमको, बेटा समीकरण 6 देने के बाद पी आर एस बराबर कितना रहा है, पी क्यू आर की जगह पर ये वैल्यू रख दी है, पी क्यू आर की जगह 2 टी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। अब हमें निकालनी है पी आर टी की वैल्यू। देखो ये पी आर टी, इस पी आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी
एंगल पी आर एस की हाफ हो जाएगी। तो देखो एंगल पी आर टी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। तो एंगल पी आर टी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस की वैल्यू देखो ये रही 2 एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब यहाँ से करता हूँ मैं इसे इधर। तो एंगल पी आर टी बराबर 2 का भाग इसमें दिया तो कितना हो जाएगा एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो पी आर टी बराबर क्या हो जाएगा टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर। टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब 5 इसे क्या दे दें नाम, समीकरण 7 दे दो। समीकरण 7 दे दिया इसे नाम। समीकरण 5 में से समीकरण 7 को घटाने पर घटाओ 5 कितना ये रहा पी आर टी प्लस क्यू टी आर। देखो पी आर टी प्लस क्यू टी आर, उसमें से इस साइड को घटाएंगे तो पी आर टी। अब इसकी दूसरी साइड कौन सी रही एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू, उसमें से इसे घटा देना है एंगल टी क्यू आर माइनस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो पी आर टी माइनस के ये प्लस के तो कितना हो गया एंगल क्यू टी आर बराबर टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल तो कितना बचेगा आर पी क्यू माइनस एंगल हाफ ऑफ क्यू पी आर। तो एंगल क्यू टी आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा आर पी क्यू बोलें या क्यू पी आर बोलें। आर पी क्यू एक यूनिट है, उसमें से आधा यूनिट घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 एंगल आर पी क्यू। यही हमारा आंसर है, यही हमको सिद्ध करना था। अगर समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।